हाय गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप साइनअप फॉर्म बना सकते हैं, जिसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कह सकते हैं। जैसे अगर मैं कुछ कस्टमाइज़ करना हो उसमें, यानी कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट उसमें यूज़र नेम, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड ये 3 फील्ड आता था, बट हमने उसको थोड़ा सा ट्विक किया और उसमें हम लोगों ने ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और भी अगर कुछ चाहिए जो फील्ड मैंने आपको बताया पीपीटी में, उन फील्ड में से कोई चाहिए तो आप उसको देख सकते हैं। वह हो गई साइनअप की बात। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वह होगा लॉगिन, कि आप साइनअप फॉर्म से आपने यूज़र क्रिएट कर लिया, वह यूज़र लॉगिन कैसे करेगा। तो लॉगिन देखने वाले हैं। लॉगिन करने के बाद उसको हम लोग रिडायरेक्ट करेंगे उसके प्रोफाइल में, तो वह भी देखेंगे साथ में, और लॉग आउट भी देखेंगे। तो तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ, इसीलिए तीनों को साथ में देखने वाले हैं। इसके लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। GS63 के नाम से हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया और ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें हमें वो सारा फीचर चाहिए जो हमारा पिछले प्रोजेक्ट में था, यानी कि 62 में जो था, यानी कि साइनअप फॉर्म हमें चाहिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये पूरा एप्लीकेशन कॉपी करके और इसमें पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा इसमें चला आता है। कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, जैसे कि हमारा settings.py फाइल है, यहाँ पर हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ आकर हम लोग इसको इंस्टॉल कर देते हैं। इसको लिखना है enroll, और urls.py फाइल में साइनअप के लिए एक पाथ बना होगा, तो वह भी हमें मेंशन करने की आवश्यकता है, जिसका हम लोग लिखेंगे यहाँ पर views और हमारे नाम है साइनअप। ये देख लूँगा मैं, एक बार वेरीफाई कर लूँगा, मुझे याद नहीं आ रहा। फिर यहाँ URL है साइनअप और यहाँ पर हम लोगों को इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा व्यूज़ को। तो इनरोल से इंपोर्ट व्यूज़ सेव कर दीजिए। अभी मैं ये एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ इसके व्यूज़ में जाकर। सेम नेम है, यानी देखिए साइनअप नाम का व्यू फंक्शन है हमारा, उसी को मुझे यहाँ पर लिखना होता है। तो सेम है, सही URL बना हुआ है। अब इससे पहले कि आप सर्वर रन करें, settings.py फाइल को क्लोज कर दो। इससे पहले कि आप सर्वर रन करें, एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो डेटाबेस का काम है वो आप कर लेना। यानी कि जो मॉडल्स इसमें बनाया हुआ ऑथेंटिकेशन सिस्टम में, वो सारे मॉडल्स से हमारा टेबल क्रिएट हो जाए, इसके लिए हमें रन करना पड़ेगा मेक माइग्रेशंस और माइग्रेट कमांड। पहले अंदर चलते हैं। GS63 है हमारे इसके अंदर। देन आपको पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन हो गया हमारा। अभी इसको माइग्रेट करने की आवश्यकता है। माइग्रेट करते ही सारा टेबल हमारा डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे पास एक बेहद ही छोटा सा टूल है जो कि मैंने आपको बहुत पहले बताया है, SQLite का DB ब्राउज़र, ये वाला। इससे आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको ओपन डेटाबेस में क्लिक करूँ, C ड्राइव में जेंगो कोड हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट है GS63, यहाँ पर ये हमारा डेटाबेस का फाइल अभी जनरेट हुआ है। इसको देखेंगे, ये सारा टेबल आपको देखने को मिलेगा। इतना टेबल जनरेट होकर मिला है। जब साइनअप में काम होता है तो ऑथ यूज़र, ये टेबल में डेटा आकर सेव होता है। ये टेबल अभी हमारा खाली, इसको नीचे करते हैं। तो टेबल वगैरह सब कुछ क्रिएट हो गया है। अभी हमें करना है सर्वर को रन। तो पाइथन manage.py रन सर्वर और इंटर प्रेस किया। सर्वर हमारा रन कर रहा है सक्सेसफुली, कोई इसमें एरर नहीं है। एक बार हम लोग फॉर्म देख लेते हैं कि सब कुछ सही तरीके से हमारा काम कर रहा है या नहीं। साइनअप फॉर्म देखना है, साइनअप, और हमारा साइनअप फॉर्म सही तरीके से काम कर रहा है। सबमिट में क्लिक करेंगे, एरर मिल जाएगा। चलिए बढ़िया, यहाँ तक सही चल रहा है। साइनअप का काम सही है, पिछले वीडियो में ही हमने देखा हुआ है, वो तो है ही। अभी हमारा काम शुरू होता है यहाँ से। हमें एक टेम्पलेट पहले बनाना है। टेम्पलेट बना लेते हैं लॉगिन करने के लिए। देखिए, लॉगिन करने के लिए हमें एक फॉर्म दिखाना पड़ेगा, लॉगिन फॉर्म। तो वो फॉर्म रेंडर कहाँ होगा, एक टेम्पलेट फाइल में। तो उसके लिए एक टेम्पलेट फाइल है, इसका हम लोग नाम रखेंगे userlogin.html। ये हमारा बनेगा टेम्पलेट फाइल userlogin.html, और इसके लिए हम लोग व्यू फंक्शन लिखेंगे, देन फिर URL लिखेंगे। तो हमें फॉर्म बनाना नहीं है खुद से, फॉर्म हमें बना कर दिया गया है जेंगो की तरफ से। बस उस फॉर्म का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और इसको रेंडर करवाना है हमारे इस टेम्पलेट में। और फिर हमें व्यू फंक्शन के लिए यहाँ पर URL लिखने की आवश्यकता है। बस इतना ही हमारा काम है। हमें स्क्रैच से कोई भी फॉर्म क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। व्यू फंक्शन लॉगिन के लिए बनाने से पहले कुछ फंक्शन है जो आपको पता होनी चाहिए। पहला ऑथेंटिकेट, यानी कि यूज़र का ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे कि वो जो यूज़र नेम पासवर्ड है वही हमारे डेटाबेस में है और दोनों मैच कर रहा है यूज़र नेम के कॉरस्पॉन्डिंग पासवर्ड, देन उसको अलाउ करना है लॉगिन करने के लिए। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑथेंटिकेट। दिस इज यूज टू वेरीफाई सेट ऑफ क्रेडेंशियल। इट टेक्स क्रेडेंशियल एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर द डिफॉल्ट केस, checks them against each authentication backend and returns a user object if the credentials are valid for a backend।
इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज यूज टू वेरीफाई सेट ऑफ क्रेडेंशियल। इसका यूज़ करके आप सेट ऑफ क्रेडेंशियल वेरीफाई करते हैं। ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड हम लोग देते हैं जो कि चेक करता है ऑथेंटिकेशन बैकएंड के लिए। अगर सब कुछ सही रहा, मतलब क्रेडेंशियल वैलिड है, तो ये यूज़र ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अगर वैलिड नहीं होता है उस केस में ये नॉन रिटर्न करता है। इफ़ द क्रेडेंशियल आर नॉट वैलिड फॉर एनी बैकएंड और इफ़ अ बैकएंड रेजेस परमिशन डिनाइड इट रिटर्न्स नन। इसमें एक पैरामीटर है रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट इज एन ऑप्शनल HTTP रिक्वेस्ट विच इज पास्ड ऑन द ऑथेंटिकेट मेथड ऑफ द ऑथेंटिकेशन बैकएंड्स। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, यूज़र यहाँ हमारा अगर ये वैलिड होगा, मतलब ऑथेंटिकेट यूज़र नेम हमने सोनम लिखा हुआ है, पासवर्ड हमने गिकी सोच लिखा। अगर ये वैलिड होता है तो यूज़र में यूज़र ऑब्जेक्ट जाकर स्टोर होगा। अगर ये वैलिड नहीं होगा, मतलब यूज़र नेम पासवर्ड अगर मैच नहीं करता है, उस केस में यूज़र में जाकर नन स्टोर होगा। तो ये है ऑथेंटिकेट, जो यूज़ करना है यूज़र को ऑथेंटिकेट करने के लिए। एक बार आपने यूज़र को ऑथेंटिकेट कर लिया कि हाँ वह सही है या नहीं है, हमारे डेटाबेस से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, क्रेडेंशियल उसका सही है या नहीं, अगर वो ऑथेंटिकेट हो जाता है तो फिर हम उसको परमिशन देते हैं लॉगिन करने के लिए। सिर्फ ऑथेंटिकेट हो जाने से काम नहीं बनेगा, ऑथेंटिकेट होने के बाद हमें उससे लॉगिन के लिए भी परमिशन देना होता है कि हाँ आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लॉगिन। 3 पैरामीटर है, पहला है रिक्वेस्ट, दूसरा है यूज़र, तीसरा है बैकएंड इक्वल नन। टू लॉग अ यूज़र इन फ्रॉम अ व्यू यूज़ लॉगिन। तो किसी यूज़र को अगर आपको लॉगिन करना है व्यू से, तो उसके लिए आप लॉगिन यूज़ करेंगे। इट टेक्स एन HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। ये HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट लेगा जो कि रिक्वेस्ट यहाँ पर है, और एक यूज़र ऑब्जेक्ट लेगा जो कि ऑथेंटिकेट हुआ होगा, वह आपको यहाँ पर यूज़र ऑब्जेक्ट लिखना है। लॉगिन सेव्स द यूज़र्स ID इन द सेशन यूजिंग Django सेशन फ्रेमवर्क। तो सेशन फ्रेमवर्क का यूज़ करते हुए लॉगिन यूज़र ID को सेशन में सेव कर देता है। ये फ्यूचर के लिए, ये भविष्य में अगर आपको चाहिए कि जो लॉगिन किया हुआ बंदा है वह कौन सा बंदा है, तो उसके लिए आप उसकी ID का यूज़ कर सकते हो। वो सेशन में सेव रहता है तब तक जब तक कि आप इसको लॉग आउट नहीं करते हैं। When a user logs in, the user ID and the backend that was used for authentication are saved in this user session. This allow the same authentication backend to fetch the user detail on a future request. तो फ्यूचर में जब भी आप रिक्वेस्ट करेंगे सेशन से उसकी ID ली जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा फैच होकर आपके वेब पेज में दिखाया जाएगा। तो पहले लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद एक बार सारा काम हो जाएगा ऑथेंटिकेट लॉगिन, देन दिखाऊंगा कि लॉग आउट कैसे करना है आपको अपने वेब एप्लीकेशन से, जो कि बेहद ही ईजी है, कम से कम इन दोनों से ईजी है। तो हमने क्रिएट किया था एक सिर्फ टेम्पलेट फाइल जो कि अभी भी खाली है, इसको खाली रह देते अभी के लिए। हमें सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म बनाना है। कौन सा फॉर्म बनाना है, लॉगिन का फॉर्म बनाना। तो लॉगिन का फॉर्म हमें बनाना नहीं है, लॉगिन का फॉर्म बनाकर हमें मिला है। आप लोगों को याद होगा मैंने ऑथ एप्लीकेशन में models.py फाइल और एक forms.py फाइल आपको दिखाया था। forms.py फाइल में एक हमारा फॉर्म है जिसका नाम है ऑथेंटिकेशन फॉर्म। तो उस फॉर्म का हम लोगों को यहाँ पर यूज़ करना है। वही फॉर्म हमें यहाँ पर लॉगिन फॉर्म बनाकर देगा जो कि हमारे एप्लीकेशन के लिए यूज़र को ऑथेंटिकेट करेगा। तो एक व्यू फंक्शन बनाते हैं। व्यू फंक्शन बनाने के लिए पहले यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि ये व्यू फंक्शन किस लिए बनाया जा रहा है, लॉगिन व्यू। देन एक फंक्शन बनाना है, तो DEF लिखा है, फंक्शन का नाम यूज़र लॉगिन, इसको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट देते हैं। देन यूज़र का हम लोग बनाएंगे यहाँ पर अपना फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो कौन सा फॉर्म है हमारा, फॉर्म है हमारा ऑथेंटिकेशन। हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया है, पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। ऊपर चलते हैं और यहाँ पर सिंपली इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसमें इंपोर्ट करने के लिए आपको सिंपली लिखना है फ्रॉम django.contrib.auth.forms और यहाँ से इंपोर्ट करना है आपको ऑथेंटिकेशन फॉर्म, ये वाला फॉर्म। इसको सेव कर दीजिए। ये जो हमारा व्यू फंक्शन है ये बना है साइन अप के लिए। तो यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ मैं साइन अप और नीचे लिख दिया है मैंने लॉगिन व्यू। अब यहाँ पर व्यू फंक्शन लिख देने से ज़्यादा अच्छा होगा बिकॉज इट कैन बी ऑल्सो क्लास बेस्ड व्यू फंक्शन। तो बस इसका हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है। मैंने इसको कॉपी कर लिया ताकि मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँ। ये हमें ब्लैंक क्रिएट करके देगा। आप चाहें तो अभी सिंपली इसको रेंडर करके अपने टेम्पलेट में इजीली देख सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है रिक्वेस्ट और ये किस में रेंडर करेगा, टेम्पलेट में। टेम्पलेट हमारा इनरोल
यूज़र क्या नाम है, यूज़र लॉगिन डॉट HTML। देन हम लोग इसको पास कर देंगे फॉर्म की के साथ इस FM को, और इसको सेव कर दीजिए। अब जब भी इस व्यू को कॉल किया जाएगा, लॉगिन व्यू को, तो ये फॉर्म जो ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हुआ है FM, ये फॉर्म बन के इस टेम्पलेट में जाएगा और रेंडर होकर हमें दिखाई देगा। इसके लिए URL नहीं डिफाइन किया हमने, एक URL यहाँ पर हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो लॉगिन का है, लॉगिन के लिए लॉगिन व्यूज़ में ही है यहीं पर, तो इसके लिए हम लोग यूज़र लॉगिन और यहाँ से URL पैटर्न इसका चेंज करके हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया लॉगिन, या फिर आप यूज़र लॉगिन वगैरह भी लिख सकते हैं। तो इस URL में जब हिट होगा ये वाला व्यू फंक्शन कॉल होगा, यानी कि ये व्यू फंक्शन कॉल होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा फॉर्म का, ऑथेंटिकेशन फॉर्म, जो कि पहले से बना कर दिया गया है जेंगो के द्वारा। इसका ऑब्जेक्ट बनेगा और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग डिक्शनरी के फॉर्म यानी कि कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में इस टेम्पलेट में पास करेंगे। ये टेम्पलेट इसको रेंडर करने का काम करेगा, बट हमने यहाँ रेंडर होने के लिए कोड लिखा हुआ नहीं है, इसलिए रेंडर होने के लिए कोड लिखते हैं। पहले यहाँ से डॉक्यूमेंट हटाकर मैं यूज़र लॉगिन, देन सिंपली फॉर्म बनाना है, बिकॉज फॉर्म टैग ये देता नहीं है, ये नहीं लिखना, फॉर्म पोस्ट, और सिंपली यहाँ पर आप लिख लीजिए इस तरीके से फॉर्म डॉट एज पी, और इसको सेव कर दीजिए। और चलिए देखते हैं कि ये हमारा काम आता है। एक बटन भी बना देता हूँ मैं, इनपुट सबमिट, इसका वैल्यू देते हैं लॉगिन, बिकॉज ये लॉगिन फॉर्म है तो लॉगिन होना चाहिए। और ये जो कि पोस्ट है तो हमने CSRF यहाँ मिस किया हुआ है, और ये CSRF भी हमने दे दिया। चलिए बढ़िया, सर्वर हमारा रन करा। सर्वर रन करने के साथ बस हमें यहाँ आना है। साइनअप फॉर्म हमारा अभी भी एज इट इज़ जैसे वैसे ही है, बट हमें अब URL हिट करना है लॉगिन का। लॉगिन लिख कर एंटर प्रेस करेंगे, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं जूम कर देता हूँ, और यहाँ लॉगिन का बटन है। अभी के लिए हमने इसमें कोई भी वैलिडेशन नहीं डाला हुआ है, यानी कि इस वैलिड कुछ नहीं डाला हुआ है। तो लॉगिन में क्लिक करेंगे तो कोई आपको एरर नहीं मिलेगा। ये फ्रंट एंड एरर आपको HTML5 दे रहा है। अगर हम लोग इस फॉर्म में नो वैलिडेट लिख दें, यहाँ पर नो वैलिडेट, तो ये बैक एंड वैलिडेशन है, इसमें अभी लगा हुआ नहीं है। इसको रिफ्रेश करते हैं, लॉगिन देखिए अभी कोई एरर भी नहीं मिला कि दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ऐसा करके कोई एरर नहीं मिल रहा। तो ये हो गई फॉर्म की बात कि हमारा ऑथेंटिकेशन फॉर्म यानी कि लॉगिन फॉर्म हमारा रेडी है। ध्यान रहे कि ये फॉर्म हमने बनाया हुआ नहीं है, ये फॉर्म हमें बना कर दिया गया है, जिसका नाम है ऑथेंटिकेशन फॉर्म, जिसका बस हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको हमने बस रेंडर करा हमने टेम्पलेट में। इस फॉर्म में और कमांड लेने के लिए, यानी कि इस फॉर्म में और ज़्यादा कमांड लेने के लिए, ताकि एरर वगैरह का हम लोग कमांड ले सकें, उसके लिए इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं लेबल वगैरह को, जैसे जनरली हम लोग करते हैं फॉर लूप लगाकर। तो वही मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और सिंपली एक फॉर लूप लगाएंगे %% for FM इन फॉर्म, और इसको एंड करते हैं इन फॉर, और हमने यहाँ पर मिस कर दिया % इन फॉर। तो फॉर लूप हमारा यहाँ हो गया। अभी हमें सिंपली लेबल लिख देना है, ये कर्ली क्लोज FM डॉट लेबल अंडरस्कोर टैग्स, स्पेल ठीक से लिखिएगा, जैसे टैग है, मैं कभी कभी टैग्स लिख देता हूँ तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ध्यान रखिएगा सभी का स्पेल ठीक लिखना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एरर के लिए FM डॉट एरर्स, देखिए हमने एक कर्ली और छोड़ दिया, FM डॉट एरर्स, और इसको स्ट्राइप कर देते हैं टैग्स, और एक लाइन में ना दिखे इसलिए एक BR यहाँ से, एक और BR, लाइन ब्रेक लगा दिया मैंने। सेव कर दिया। हमारा मोर कंट्रोल्ड होता है, मतलब इस तरीके से लिखने से हमारा एक एक फील्ड हमारे कंट्रोल में रहता है। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया, अभी भी हमारा सेम है, बट इसका कोड अगर आप देखेंगे तो आपको चेंज होकर मिलेगा। ओके, जब भी एरर आएगा तो वह एरर भी हमारे कंट्रोल में रहेगा, जिसकी वजह से हम उसमें CSS आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। तो ये है हमारा इसका पूरा कहानी। अभी लॉगिन बटन है हमारा यहाँ पर। अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए साइनअप में जब हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ लिखना पड़ता है साइनअप। जैसे लिखना ना पड़े, हम लोग यहाँ एक URL पैटर्न बना सकते हैं। इसके लिए बस आपको करना ये है, यहाँ पर आना है और एक A टैग आपको लिखना है, A टैग href, फॉर्म के बाहर आकर करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। फॉर्म के बाहर आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। URL कैसे बनाते हैं आप सभी को पता है, मैंने कई बार आपको बताया। आपको लिखना है URL, और जो पैटर्न URL में आप नेम देते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना। तो साइनअप के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर साइनअप, ये नेम अभी दिया नहीं है, अभी देकर दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइनअप,
ये एक्स्ट्रा है, इसका लॉगिन से कोई लेना देना नहीं है, बस ऐसे ही दिखा रहा हूँ ताकि हमारा एक लिंक बन जाए। और साइन अप वाले में आना है यहाँ पर, और यहाँ पर सिंपली नेम इक्वल आपको लिख देना है साइन अप। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसमें जो यूआरएल हमारा बनेगा इसमें जब क्लिक कीजिएगा तो आपका ये वाला लिंक ओपन होगा। सेव किया मैंने इसको, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, हमारा यहाँ पर एरर है, किस चीज़ का एरर है ये, चलिए देखते हैं कि ये वाला क्या हमसे यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। हमने यहाँ पर कॉमा नहीं दिया है, क्या कॉमा दिया हुआ है, नेम इक्वल साइन अप भी सही लिखा हुआ है। ओके, एक बार सर्वर को स्टॉप करके फिर से रन करके देखते हैं कि क्या एरर आता है इसमें। कोई एरर नहीं है अभी के लिए। फिर से वापस इसको रिफ्रेश करते हैं। लॉगिन में आकर करना था, हमने गलत यहाँ लिखा था यूआरएल। देखिए अभी हमारा ये सही काम कर रहा है। साइन अप में क्लिक करेंगे, साइन अप वाले फॉर्म में चले जाएंगे। साइन अप वाले फॉर्म में भी आप यहाँ पर लॉगिन का एक बटन दे सकते हैं। चलिए मैं आपको देकर दिखाता हूँ। ये मेरा साइन अप का फॉर्म है। यहाँ पर सिंपली आपको आना है, मैसेज के जस्ट नीचे आप यहाँ पर दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक एंकर टैग बनाना है, देन %, क्लोज और यूआरएल, और यहाँ पर लॉगिन के लिए सिंपली आप लॉगिन लिख दीजिए। लॉगिन लिखने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है लॉगिन, सेव। और इस यूआरएल के लिए हमने नेम डिफाइन नहीं किया है, तो लॉगिन यहाँ पर है, नेम इक्वल लॉगिन, और इसको सेव में क्लिक कीजिए। अभी साइन अप में हमें ये स्विच करने में आसानी होगी। मतलब साइन अप से देखिए यहाँ लॉगिन क्लिक करेंगे लॉगिन फॉर्म में, साइन अप में क्लिक करेंगे साइन अप फॉर्म में। यूआरएल में हमें यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने ये एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताया। तो यहाँ पर जो आप लिखते हैं नेम, वही आपको यहाँ यूआरएल में लिखना होता है। यूआरएल लिखकर, यूआरएल टैग है ये, यहाँ पर हमें लिखना होता है। हमने इसके बारे में आई थिंक पढ़ा हुआ है डिटेल में, तो आप उसको जाकर देखिएगा। तो ये हमने वापस आते हैं लॉगिन वाले अपने फंडे में। तो लॉगिन का फॉर्म हमने बना लिया हुआ है। सिर्फ लॉगिन का फॉर्म बनाने से क्या हमारा काम हो जाएगा? क्या यहाँ मैं अभी लिख दूँ तो क्या हो जाएगा? नहीं, आपको इसके डेटा को वैलिडेट करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, देन आपको इसको लॉगिन का परमिशन भी देना पड़ेगा। तो ये सब काम हम लोग करेंगे व्यू में आकर। अभी सिर्फ हमारा फॉर्म रेंडर हुआ है, लेकिन फॉर्म रेंडर होने से हमारा काम ख़त्म नहीं होता है। जब इसमें डेटा डाला जाएगा इस लॉगिन फॉर्म में और लॉगिन में क्लिक किया जाएगा तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट से डेटा हमारा आएगा। तो सिंपली जैसे हम लोग बनाते हैं अक्सर, यहाँ पर आपको लिखना है इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल पोस्ट। अगर हमारा रिक्वेस्ट मेथड आ रहा है पोस्ट से तो क्या करना है? तो आपको fm इक्वल ऑथेंटिकेट फॉर्म, और इसमें डेटा हमारा होना चाहिए। अभी इसमें ऑथेंटिकेशन फॉर्म, ये जो ऑथेंटिकेशन फॉर्म है इसमें आपको 2 पैरामीटर देने पड़ते हैं। पहला तो रिक्वेस्ट आपका हो जाएगा, जिसको आप इस तरीके से देंगे, रिक्वेस्ट इक्वल रिक्वेस्ट, कॉमा देकर एक डेटा यहाँ पर पैरामीटर है जिसके लिए आपको वैल्यू देना होता है। उसके लिए उसमें आप वैल्यू देते हैं रिक्वेस्ट डॉट और पोस्ट। तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट भी देना है और डेटा रिक्वेस्ट और पोस्ट भी देना है। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग सिर्फ ये लिख देते हैं, बट अभी आपको ये दोनों ही लिखना है। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट भी लिखना है और रिक्वेस्ट और पोस्ट भी यहाँ पर आपको लिखना है। इससे हमारा fm डेटा के साथ क्रिएट होगा, बनेगा, यानी कि डेटा हमारा आएगा इसमें। देन इस डेटा को आपको वेरीफाई करना है, तो fm डॉट इज़ वैलिड का यूज़ करेंगे हम लोग। जो भी डेटा आएगा उसको वैलिड करने के बाद एक हम लोग वेरिएबल बनाएंगे यूज़र नेम से। आप इसको यू नेम रखिए अभी के लिए, और यहाँ पर fm डॉट क्लीन्ड डेटा, और इसमें यूज़र नेम में जो भी आएगा यूज़र नेम। अभी यूज़र नेम क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। फिर यहाँ पर हमें पासवर्ड में जो भी आएगा, फिर हमें यहाँ से यू पास कर देना। तो ये हमने डेटा ले लिया। ये डेटा हमारा कहाँ से आएगा? ये डेटा हमारा यहाँ से आएगा। देखिए ये जो लॉगिन फॉर्म है, इसको अगर आप राइट क्लिक करके व्यू सोर्स में जाएंगे तो यूज़र का जो इनपुट होगा उसमें नेम लिखा हुआ है यूज़र, और पासवर्ड वाले में लिखा हुआ नेम पासवर्ड। तो यही दोनों यूज़र नेम, जो भी इसके नेम फील्ड में वैल्यू लिखा हुआ यही हमने बस यहाँ पर क्लीन डेटा में मेंशन किया। जो भी यूज़र नेम में आएगा वह हमारे यू नेम में, जो भी पासवर्ड में आएगा वह हमारे यू पास में आएगा। उसके बाद इसको हम लोग ऑथेंटिकेट करेंगे अपने डेटाबेस वाले यूज़र नेम और पासवर्ड से, जिसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ऑथेंटिकेट फंक्शन का। तो ऑथेंटिकेट को यूज़ करने से पहले आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि हमने किया हुआ नहीं है। तो चलिए इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट आपको कहाँ से करना है? फ्रॉम
django.contrib.auth, फिर यहाँ से आपको इंपोर्ट करना है ऑथेंटिकेट को। एक हमें लॉगिन भी चाहिए और एक हमें लॉगआउट भी चाहिए होगा, तो मैं इसको भी कर लेता हूँ। ये तीनों ही चाहिए तो तीनों मैंने इंपोर्ट कर लिया। अभी आते हैं अपने इस गेम में। यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है ऑथेंटिकेट, क्योंकि हम लोग ऑथेंटिकेट कर रहे हैं यूज़र को, तो ऑथेंटिकेट। और मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या होता है, पहला हम लोग यूज़र नेम देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो यूज़र नेम इक्वल जो भी यूज़र ने आपके पास स्टोर है, मतलब जो यूज़र दे रहा है आपको, तो यूज़र हमें यहाँ से दे रहा है जो कि हमने यहाँ रखा हुआ है, तो ये यू नेम आप यहाँ पर देंगे, यू नेम। देन एक हमारा सेकंड है पासवर्ड और यहाँ पर यू पास, बस इससे ऑथेंटिकेट होगा। अगर ऑथेंटिकेशन वैलिड होता है तो ये हमें दे देगा एक यूज़र ऑब्जेक्ट जो यूज़र में आकर स्टोर हो जाएगा। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। अगर ये रिटर्न होता है और वैलिड होता है तो यूज़र ऑब्जेक्ट में मिल जाता है। यूज़र ऑब्जेक्ट जब मिल जाएगा तो उसका हम लोग चेक करेंगे कि क्या यूज़र इज़ नॉट नन, क्या यूज़र नॉट नन है। अगर यूज़र नॉट नन है तो उस केस में आप इसको लॉगिन कर लीजिए। तो लॉगिन अब हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, इसमें हमें रिक्वेस्ट देना है और यूज़र ऑब्जेक्ट दे देना है सिंपली। ओके जी, लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आप क्या करना चाहते हैं, लॉगिन एक बार हो गया तो आप इसको रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, फिर सेम पेज में रखना चाहते हैं। मैं इसको रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो रिडायरेक्ट करने के लिए रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया है तो चलिए इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। बस हमें यहाँ पर आना है HTTP रीडायरेक्ट, रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट, यहाँ आना है, फिर वापस से रिटर्न आइए और यहाँ पर लिखिए HTTP, कहाँ गया अभी HTTP, अरे यार अभी भी नहीं आ रहा, कोई नहीं, हमें लिखना पड़ेगा HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट हमने लिख दिया रीडायरेक्ट। और हमें यहाँ पर सिंपली इसको कहाँ रिडायरेक्ट करना है, इसे हमें रिडायरेक्ट करना है एक, अभी के लिए साइनअप में कर देता हूँ, नहीं साइनअप में नहीं करना है, प्रोफाइल में करना है। चलिए एक प्रोफाइल हम लोग बना लेंगे और इसको मैंने सेव कर दिया। देखिए स्लैश से शुरू करना है, स्लैश में ख़त्म करना है, दोनों ही साइड में स्लैश देना है, बिगिनिंग में और एंडिंग में। ओके, तो ये हो गया। अभी पोस्ट रहेगा तो इतना काम होगा। अगर नहीं होता है पोस्ट, गेट में आता है, गेट में आएगा तो क्या होगा, एल्स पार्ट में चला आएगा। कहाँ है हमारा एल्स पार्ट, यहाँ पर लगेगा एल्स पे, एक बार लिख लेता हूँ, मुझे पता चल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल यहीं पर है। और हमें बस ब्लैंक फॉर्म रिटर्न कर देना है। ओके जी, तो ये हमारा बन गया पूरा ऑथेंटिकेशन लॉगिन के लिए। एक प्रोफाइल पेज बना देता हूँ मैं, जो कि लॉगिन होने के बाद हम लोग रिडायरेक्ट करेंगे वहाँ पर। इसलिए तो यहाँ इनरोल में आना है, न्यू फाइल, और यहाँ पर आपको लिखना है सिंपल profile.html। ओके, इसको रेंडर करने के लिए व्यू फंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, तो नीचे आते हैं और एक व्यू फंक्शन बनाते हैं प्रोफाइल के लिए। सिंपल से बनेगा ये, अभी तो ये सिंपल ही है, बाद में ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, महा कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ ये डिफ लिखिए और यहाँ पर आप लिखिए यूज़र प्रोफाइल। यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया हमने। देन सिंपली हमें क्या करना है, हमें URL बना देना है इसके लिए। सिंपल सा प्लेन URL, ये प्रोफाइल लिख देता हूँ मैं, या फिर आप लिख सकते हैं इसमें प्रोफाइल ही लिख देता हूँ, आप यूज़र प्रोफाइल भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर प्रोफाइल और ये करेगा यूज़र प्रोफाइल। जब प्रोफाइल हिट होगा URL तो ये फंक्शन चलेगा। ये फंक्शन जब चलेगा तो रेंडर, और ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के बाद हमें यहाँ पर लिख देना है क्या, हमारा इनरोल के अंदर है हमारा profile.html। अभी सही है ये। ओके जी, इतना करके पहले देखते हैं कि हमारा काम करता है या नहीं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो लॉगिन है और प्रोफाइल है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा काम कैसे कर रहा है। पहले साइनअप करना पड़ेगा ताकि हमारे पास एक यूज़र हो। हमारे पास कोई भी यूज़र नहीं। अगर आप डेटाबेस में जाकर देखेंगे, जो कि यहाँ पर है, एक बार फिर से ओपन करके दिखाता हूँ, सी ड्राइव जेंगो कोड 63, ये हमारा डेटाबेस। यहाँ पर ऑथ यूज़र में अगर आप जाकर देखेंगे, ब्राउज़ करेंगे, कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा यूज़र। तो पहले साइनअप करते हैं। साइनअप करने के लिए लिखते हैं सोनम कुमारी और sonam8geek.com। इसका पासवर्ड
विकीसोर्स और कन्फर्म पासवर्ड विकीसोर्स, और यहाँ हमने सबमिट में क्लिक किया। अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली और हमें लॉगिन करने का ऑप्शन मिल रहा है। लॉगिन में क्लिक कीजिए। लॉगिन फॉर्म में आप चले आते हैं। यूज़र नेम था सोनम। पहले डेटाबेस आपको दिखा देता हूँ कि डेटाबेस में हमारा यहाँ डेटा आ गया है। देखिए सोनम यूज़र नेम लिखा, पासवर्ड है विकीसोर्स और लॉगिन में क्लिक किया तो ये हमें प्रोफाइल में भेज दे रहा है। आप प्रोफाइल पेज एक क्रिएट करके इसमें लिख दीजिए कुछ टेक्स्ट तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे ये हमारा है, इसमें हम लोग लिख देते हैं ये प्रोफाइल पेज, यूज़र प्रोफाइल, और यहाँ पर H1 में लिख देते हैं हम लोग प्रोफाइल पेज। इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रन करेंगे। हमारा प्रोफाइल पेज है। देखिए जब लॉगिन करता है यूज़र तो उसका जो यूज़र का जो आईडी होता है वो सेशन में सेव हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग हैं प्रोफाइल पेज में, बट यूज़र का हमारे पास आईडी यहाँ पर मौजूद है जो कि सेशन में स्टोर है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर आपको नेम मिल जाएगा। अगर आप नेम पास करेंगे तो जो पर्टिकुलर यूज़र लॉगिन करेगा उसका नाम वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और फिलहाल के लिए अभी नहीं करना है मुझे, तो मैं इतने में ही इसको स्टॉप करता हूँ। अभी कैसे काम कर रहा है एक बार इसको ज़रा देख लीजिए ताकि आपका दिमाग क्लियर रहे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग जब लॉगिन में क्लिक करते हैं लॉगिन फॉर्म आता है। पहले जब हम लोग लॉगिन URL हिट करते हैं तो ये वाला लॉगिन URL हिट हुआ। इसे व्यू फंक्शन, ये यूज़र लॉगिन व्यू फंक्शन हमारा कॉल हुआ, यानी कि ये वाला। अभी पहली बार है तो गेट रिक्वेस्ट हुआ, यानी कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट ये नहीं चलेगा, बल्कि एल्स पार्ट में आकर हमें ब्लैंक एक ऑथेंटिकेशन फॉर्म यानी कि लॉगिन फॉर्म हमें देखने को मिलता है, जो कि सिंपली एक ब्लैंक फॉर्म हमारे लिए जनरेट करता है जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने का ऑप्शन रहता है। जब आप यूज़र नेम और पासवर्ड लिख कर इंटर करते हैं यानी कि लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो वह पोस्ट रिक्वेस्ट में सेंड होता है। बिकॉज हमने इस फॉर्म, ये जो हमारा फॉर्म है इसको हमने फॉर्म मेथड पोस्ट में लिखा हुआ है। तो पोस्ट से ये सेंड होता है। फिर से चेक किया था कि रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल पोस्ट, इस बार ये ट्रू है। ऑब्जेक्ट बनता है डेटा के साथ, इसको वैलिड किया जाता है कि वैलिड है या नहीं। जो डेटा आ रहा है वह जो भी इसका डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन है उससे ये चेक कर लेता है अपना, उसकी चिंता करने की हमें आवश्यकता नहीं है। देन हम लोग देख लेते हैं एक एक डेटा को। ये क्लीन डेटा है जो हमें यूज़र से मिलता है लॉगिन फॉर्म में, यूज़र नेम के तौर पर जो हम लोग यू नेम में रखते हैं, पासवर्ड के तौर पर पासवर्ड फील्ड से जिसको हम लोग यू पास में रखते हैं। देन ऑथेंटिकेट का यूज़ करके अपने यूज़र नेम से यानी कि जो डेटाबेस में है उससे जो यूज़र दे रहा है वह पासवर्ड जो डेटाबेस में है और यू पास जो यूज़र दे रहा है वह दोनों को मैच करते हैं एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर सब कुछ सही रहा, वैलिड रहा, तो इस यूज़र में हमारा यूज़र ऑब्जेक्ट आएगा जिसको हम लोग फर्दर यहाँ पर चेक करते हैं कि यूज़र इज़ नॉट नन। अगर यूज़र में यूज़र ऑब्जेक्ट है तो वह नॉट नन होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा और लॉगिन करने का उसको परमिशन मिलेगा। लॉगिन होते ही वह रिडायरेक्ट हो जाएगा प्रोफाइल में, जो कि अभी आपको देखने को यहाँ पर मिला है। किसी कारण से अगर वैलिडेट नहीं होता है यानी कि ऑथेंटिकेट नहीं कर पाता है, मान लीजिए आपने पासवर्ड ही गलत लिख दिया या यूज़र नेम ही गलत लिख दिया, पर दोनों ही गलत लिख दिया, तो उस केस में यूज़र में आएगा नन। फिर ये चेक होगा इफ़ यूज़र इज़ नॉट नन, तो ये हमारा इस बार फॉल्स हो जाएगा और इस केस में हमारा ये यहाँ रिडायरेक्ट नहीं होगा। तो ये है जी इसकी पूरी कहानी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। जब यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं तो ये वाला, जब यहाँ पर आप रिडायरेक्ट करते हैं तो ये वाला URL हिट होता है। जब ये URL हिट होता है तो URL में देखिए इस URL से आपने ये वाला व्यू फंक्शन लगाया हुआ है और ये व्यू फंक्शन कौन होता है, ये सिंपली रेंडर करता है profile.html पेज को, जिससे आपको ये दिखाई देता है। साथ में जो मैंने बताया था कि जब एक बार लॉगिन सक्सेसफुली हो जाता है तो यूज़र का जो आईडी होता है वो सेशन में जाकर स्टोर होता है, जिसका आप फ्यूचर में रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप नेम इसमें से निकाल सकते हैं, बट कुछ देर के बाद देखना है। ये हो गया हमारा लॉगिन करने का तरीका। अब अगर आप कोई मैसेज पास करना चाहते हैं, मान लीजिए कि जैसे मुझे एक मैसेज पास करना है, प्रोफाइल में मैसेज चला जाए कि यूज़र लॉगिन हो गया सक्सेसफुली, ऐसा कि कोई मैसेज या वेलकम टू कुछ भी आप देना चाहते हैं, आप यहाँ से मैसेज पास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं देखिए, पहले मैसेजेस ये आप फ्रेमवर्क यहाँ इम्पोर्ट कर लीजिए, ये ज़रूरी है यहाँ पर। फिर हमें सिंपली यहाँ पर आना है और एक मैसेज हम लोग पास कर देंगे। तो जैसे मैसेज हम लोग लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही लिखना है, मैसेजेस डॉट सक्सेस। मैसेजेस देखने से पहले एक और चीज़ मैंने आपको दिखाया नहीं अभी तक, इसको सेव किया। सेव करने के बाद लॉगिन, ये हमारा लॉगिन फॉर्म है। इसमें जब आप लॉगिन में क्लिक करते हैं तो दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड आपको बोला जाता है। अगर मैंने लिखा सोनम, यूज़र नेम सही है मेरा,
लेकिन पासवर्ड मैंने कुछ भी दे दिया। तो इस केस में लॉगिन में क्लिक करो तो ये आपको कुछ भी नहीं बताता, यानी कि पासवर्ड आपका गलत है या फिर क्या है, आपको कुछ भी यहाँ बताया नहीं जा रहा है, जो कि एक बुरी बात है। ऊपर से अगर मैं इसको भी गलत लिख देता हूँ और मैं इसको भी अगर मैंने गलत लिख दिया और यहाँ लॉगिन में क्लिक करो तो इसमें भी आपको कोई एरर देखने को नहीं मिलता है, जो ये भी एक बुरी बात है। तो यहाँ पर आपको अभी एरर देखने को नहीं मिल रहा है कहीं से हिडन में भी, बट यहाँ एरर है जो कि आपको देखना है अगर, तो आपको कुछ थोड़ा सा और कोड लिखना पड़ेगा अपने इस वाले फॉर्म में। नन एरर फील्ड आपको शो करवाना पड़ेगा। तो चलिए ये वाला मैं कोड में आपको लिख कर दिखाता हूँ, हमने कई बार देखा हुआ है। तो CSRF के अंदर आना है यहाँ पर और यहाँ पर आपको लिखना है %% और सिंपली लिखिए इफ़ फॉर्म डॉट नॉन फील्ड एरर्स, इफ़ फॉर्म डॉट नॉन फील्ड एरर्स। तो उस केस में हमारा पहले ये इफ़ बंद कर देता हूँ मैं, एंड इफ़, और इस केस में एक फॉर लूप चले और जितना भी एरर है वो हमें दिखाई दे। तो मल्टीपल एरर हो सकता है, इसी वजह से हम लोग ये वाला लिख रहे हैं फॉर के अंदर में। तो फॉर लिखा एरर इन फॉर्म डॉट नॉन फील्ड डॉट एरर्स, और इस फॉर को बंद कर देते हैं, एंड फॉर, और यहाँ पर सिंपली हम लोग लिख देंगे इसके अंदर में एरर्स नहीं एरर, और इसको कर दीजिए सेव। ये हमारा यूज़र लॉगिन पेज है, यहाँ पर लिखा हमने। अभी हम लोग इसको करेंगे फिर से वापस से रिफ्रेश। अभी लॉगिन में क्लिक करते हैं, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये तो आता है ईजिली। बट जब मैंने सोनम लिखा यानी कि यूज़र नेम सही है बट पासवर्ड मैंने कुछ भी गलत दे दिया और लॉगिन में क्लिक करो तो एरर यहाँ दिखना चाहिए। लगता है हमने फिर से कोड में कुछ मिस्टेक किया हो। देखिए यहाँ पर हमने अंडरस्कोर लिखना था और हमने लिख दिया है डॉट। कितने बड़े पागल हैं हम, आज इतनी मिस्टेक क्यों हो रही है पता नहीं। इसको मैंने ठीक किया, अभी देखते हैं वापस से। इसको किया मैंने रिफ्रेश, लॉगिन में क्लिक करेंगे, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। अगर हम लोग सही देते हैं, हमने यूज़र नेम सही दिया बट पासवर्ड हमने गलत लिख दिया, लॉगिन में क्लिक करते हैं तो ये हमें एरर बताएगा, प्लीज़ इंटर अ करेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड, नोट बोथ पासवर्ड दिस। तो ये तो हमारे बेसिक प्रॉब्लम है जो नीचे ऊपर हो रहा है, बट कोई नहीं, लेकिन हमारा एरर हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा मेन मकसद था। अगर अभी हम लोग दोनों गलत लिख देते हैं, दोनों ही हमने गलत लिख दिया, उसके इसमें भी ये हमें एरर दिखाई दे रहा है और ये कहता है कि नॉट दैट बोथ फील्ड्स में बी केस सेंसिटिव। तो ये सब कुछ तो बढ़िया है और ये अच्छे तरीके से हमें समझ में भी आ रहा है। तो ये है एक जो हमारा मिस हो रहा था एरर के रिगार्डिंग। अभी आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर मैं व्यू सोर्स में करके दिखाऊं आपको, यहाँ पर देखिए ये भी किसी भी टैग में नहीं लगा हुआ है। इसको आप किसी टैग में लगाइए, फिर आपका ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब ये जो हमारा एरर है इसको आप पी टैग में ऐसे लगा दीजिए, ठीक। तो ये पी टैग के अंदर में आएगा। सेव किया, सेव करने के बाद इसको करें रिफ्रेश, इसको करते हैं रिफ्रेश, कुछ भी लॉगिन में क्लिक किया। अब देखिए अब ये ठीक आ रहा है और ये हमारा पी टैग के अंदर। इसका व्यू सोर्स में जाइएगा तो ये आपको पी टैग के अंदर दिखेगा। आप इसमें कोई क्लास लगाकर आप इसको कर सकते हैं चेंज कलर। इसका क्लास कहाँ लगाएंगे, क्लास आप यहाँ पर लगाएंगे। देखेंगे, चलिए एक एग्जांपल दिखाता हूँ। क्लास इक्वल लिख दिया मैंने एरर या ER से क्लिक का, बस आपको यहाँ आना है स्टाइल और यहाँ पर सॉरी आपको यहाँ पर लिखना है स्टाइल टैग और यहाँ पर लिखना है .ER, देन कलर और यहाँ पर आपको लिखना है रेड और इसको कर दीजिए सेव। सेव करने के बाद इसको दोनों को हटाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। जब आप यहाँ गलत लिखेंगे इस तरीके से गलत, लॉगिन में क्लिक करेंगे तो आपको लाल कलर में दिखाई देगा, बिकॉज अब यहाँ पर ESP में क्लास ER आपने लिखा हुआ है और जब भी ये एक्टिव होगा ER ये आपको इस कलर में दिखाई देगा। तो एरर मैसेजेस आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। आप यहाँ दिखाने के बजाय नीचे या इसके साइड में कहीं भी इसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं, बट आपको ये वाला जहाँ दिखाना वहाँ पर ये लिखना होता है। ओके जी, तो ये कुछ एरर था जो आपको नहीं दिखाई दे रहा था बट अब आपको दिखाई देता है। यही सेम चीज़ आप क्या करेंगे, अपने साइन अप फॉर्म में भी कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऐसा कोई एरर है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए इसको आपको यहाँ पर लिख देना चाहिए।
इसमें इंडेंट में तो कोई इशू नहीं है, बट सही इंडेंट रहे तो ज़्यादा बेहतर होता है। सेव कर दीजिए। ओके जी, तो ये हमने एक इम्प्रूवमेंट किया। तो लॉगिन हमारा क्लियर है, साइनअप हमारा क्लियर है, प्रोफाइल हमारा क्लियर है। अभी हमें लॉग आउट की बात हमें करनी है। अच्छा, लॉग आउट की बात करने से पहले मैं बात कर रहा था मैसेज की। अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो चलिए मैसेज देख लेते हैं कि मैसेज कैसे देना है। मैसेज फ्रेमवर्क का यूज़ करना है। आपको लिखना है मैसेजेस डॉट सक्सेस पर ही हमें देना है। यहाँ पर ये हो जाएगा रिक्वेस्ट, और यहाँ पर सिंपली मैसेज कि लॉग्ड इन सक्सेसफुली। और मैसेज क्या करता है, जहाँ पर ये इसको नेक्स्ट मिलेगा वहाँ पर इस मैसेज को शो कर देगा। सेव किया, इसको सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए और यहाँ पर लिखिए सही पासवर्ड सोनम लिखा, क्योंकि सक्सेस पर मैसेज होना है इसलिए इसको सक्सेस करवाना पड़ेगा। तो सोनम, और उन्होंने पासवर्ड लिखा, लॉगिन में क्लिक किया। देखिए हमें यहाँ पर मैसेज दिखाई देगा, बट अगेन हम भूल गए इसको यहाँ पर लिखना। आज रेस्ट लेना पड़ेगा, आज लगता है रिकॉर्ड और नहीं हो पाएगा। दिमाग लगता है सही ठिकाने पर मेरा है नहीं। तो प्रोफाइल वाले पेज में आइए, बिकॉज ये जो मैसेज है इसके नेक्स्ट में ये हमारा टेम्पलेट जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा मैसेज हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैसेज देखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं जी, मैसेज देखने के लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, पहले यहाँ से सिंपली वेलकम लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पर मैसेज के लिए डिस्प्ले करेंगे। मैसेज के लिए हम लोग लिखते हैं %% इफ़ मैसेजेस। ये क्विकली लिख कर मैं आपको बताता हूँ। देखिए इफ़ मैसेज में से मैसेज निकालना है। अगर मैसेज टैग है तो मैसेज टैग शो करना है और मैसेज को दिखाना है। सिंपल इजी इनफ। अभी हम लोग लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट का बटन है नहीं हमारे पास, इसलिए हम इसको क्लोज करेंगे। अगेन लॉगिन करना है हमें। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए सोनम, और यहाँ पर हमें लिखना है पासवर्ड सही। जिसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ दिखाई देगा लॉग्ड इन सक्सेसफुली। तो ये मैसेज प्रोफाइल में पास हो रहा है और आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो मैसेज यहाँ पर नहीं रहेगा, वो बस एक ही बार आता है जब आप लॉगिन होकर आते हैं तब। लेकिन यहाँ पर हमें मिल जाता है कि यूज़र आईडी इसके सेशन में, जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसका नाम प्रिंट करने के लिए या फिर कुछ और काम करने के लिए। नाम तो ऐसे ही ईजिली प्रिंट हो जाएगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर से, वो हमको दिखा दूँगा अभी कुछ देर में। पहले काम कर लेते हैं हम लोग लॉग आउट का, क्योंकि लॉग आउट नहीं होने की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसको लॉग आउट करने में। तो व्यू में आते हैं, प्रोफाइल हमने बना लिया हुआ है, वो सिंपली यहाँ पर आकर लॉग आउट बनाएंगे। लॉग आउट बनाने के लिए डिफ एक यूज़र लॉग आउट का फंक्शन बनाते हैं। लिखना है रिक्वेस्ट, और हम लोग लिखेंगे सिंपली लॉग आउट। ये हमारा फंक्शन है। अभी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा पीपीटी में ले जाकर रिक्वेस्ट, और सिंपली लॉग आउट होने के बाद कहाँ जाना चाहिए, HTTP रिस्पॉन्स डैट ये हो जाना चाहिए हमारा लॉगिन में। लॉग आउट होने के बाद कहाँ ले जाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी। होम पेज अगर होगा तो होम पेज में, लॉगिन पेज होगा तो लॉगिन पेज में। हमारे पास लॉगिन पेज है तो हमने लॉगिन में ले गए। ये वाला लॉग आउट जो हमारा है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो ये हमारा लॉग आउट, ये क्या करता है, लॉग आउट रिक्वेस्ट टू लॉग आउट अ यूज़र हु हैज़ बीन लॉग्ड इन वाया django.contrib.auth.login यूज़ लॉग आउट विद इन योर व्यू। तो विद इन योर व्यू अगर आपको लॉग आउट करना है उस यूज़र को जो कि लॉगिन है ऑथ लॉगिन से, इसके लिए आप यूज़ करेंगे लॉग आउट का। इट टेक्स एन HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड हैज़ नो रिटर्न वैल्यू। तो कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं करेगा। When you log out, the session data for the current request is completely cleaned out. All existing data is removed. This is prevent another person from using the same web browser to log in and have access to the previous user session data. तो सारा session data आपको ये clean करके देगा और आप फिर से दोबारा से किसी और यूज़र से इसको लॉग इन कर पाएंगे। तो ये है इसकी कहानी। अभी हम लोग इसको सिंपली हमने पूरा लिख दिया। लॉग आउट करने के लिए आपको बस इतना ही लिखना है, और इसके लिए हमें URL डिफाइन करना है। यहाँ पर इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए लॉग आउट, क्योंकि ये तो लिखना ही पड़ेगा। यूज़र प्रोफाइल की जगह पर यूज़र लॉग आउट, और यहाँ पर सिंपली लॉग आउट URL। साइनअप का URL है, लॉगिन का है, प्रोफाइल का है, और हमारा लॉग आउट का भी। लॉग आउट कहाँ देंगे हम लोग, प्रोफाइल में देंगे, क्योंकि लॉगिन होने के बाद चला जाता है प्रोफाइल में। तो यहाँ पर हमें देना है लॉग आउट का ऑप्शन। लिंक यहाँ पर %% URL, और यहाँ पर सिंपली हम लोग दे देंगे लॉग आउट, और ये हमने लिख दिया लॉग आउट।
इसको सेव कीजिए। जब इसमें क्लिक होगा तो ये यूआरएल बनेगा, यानी कि लॉगआउट वाला, और जब लॉगआउट यूआरएल बनेगा तो ये व्यू फंक्शन को कॉल करेगा, और इस व्यू फंक्शन के अंदर हमने लॉगआउट का रिक्वेस्ट किया हो, ये लॉगआउट होकर हमें लॉगिन में रिडायरेक्ट कर देगा। मतलब ये यूआरएल हिट होगा जिससे हमारा ये व्यू फंक्शन कॉल होगा, और ये व्यू फंक्शन कॉल होगा तो हमारा ये वाला चलेगा, फिर हमें रेंडर होकर हमारा लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा। तो ये रेल है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अभी चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ करके। अभी प्रोफाइल में है, देखिए लॉगआउट का बटन आ गया हमारा। लॉगआउट में क्लिक करेंगे, आप लॉगिन में चले आएंगे। फिर से सोनम किशोज लॉगिन हो गए। ये लॉगिन लॉगआउट करेंगे, लॉगआउट हो गए। ओके जी, तो ये लॉगिन लॉगआउट, और हमारे यहाँ फिर साइन अप। तो साइन अप अगर आईडी नहीं है, आईडी बनाइए, साइन अप कीजिए। फिर आप लॉगिन में जाना है तो लॉगिन में क्लिक करके लॉगिन में जा सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन में हमने साइन अप का दिया हुआ है। अगर अपने लॉगिन में डायरेक्ट गए, आपको साइन आईडी नहीं है आपके पास, तो पहले साइन अप कीजिए, देन आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप लॉगआउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा लॉगिन का, लॉगआउट का और प्रोफाइल में रिडायरेक्ट करने का काम। कुछ इसमें अभी भी प्रॉब्लम है, इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। क्या प्रॉब्लम है इसमें? पहले तो मैं आपको नाम डिस्प्ले करना दिखा देता हूँ। हमारा आईडी सेव हो जाता है तो प्रोफाइल में हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली इसको भेज सकते हैं। आई थिंक एक बार देख लेते हैं टेस्ट करके। यहाँ नेम लिखना है और हमारा रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ मैं नेम के लिए, तो नेम में चलाएगा वह। और यहाँ प्रोफाइल में आपको वेलकम और आपका नाम यहाँ वेरिएबल के तौर पर यूज़ करेंगे, नेम सेव। देखते हैं ये काम करता है या नहीं। हमने इसको रिफ्रेश किया, सोनम और किशोज, और लॉगिन में क्लिक करना। यहाँ पर आपको दिखाई देना चाहिए था नेम, अगर नेम ओके, हमने यहाँ मिस्टेक कर दिया। हमारे पास नेम एट्रीब्यूट नहीं, यूज़र में नेम है। कौन सा यूज़र है वह देखना है। रिफ्रेश कीजिए, देखिए यहाँ पर आपको नाम दिखाई देगा। ओके, तो यह आज का लास्ट वीडियो है बिलीव, क्योंकि मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है और मुझे लगता है अभी रेस्ट की ज़रूरत है। बहुत देर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, इसी वजह से शायद। तो लॉगिन में क्लिक करेंगे, लॉगिन होकर आपको यहाँ पर सोनम दिखाई देगा। ओके जी, तो ये हो गया काम। एक छोटा सा मिस्टेक था जो हमने फिक्स किया। अभी भी इसमें प्रॉब्लम है, नाम ही तो आपने देख लिया कि नाम कैसे आप उसमें डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें ठीक है, अपनी जगह पर बढ़िया है। फिर मैं आपको बताऊं कि प्रोफाइल आप कैसे इस पेज में डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पूरा का पूरा प्रोफाइल आपका हो जाएगा, वो भी हम लोग देखेंगे, मतलब नाम, पासवर्ड वगैरह सब कुछ। लेकिन उससे पहले कुछ और क्या, अगर मैं लॉगआउट कर देता हूँ, लॉगआउट मैंने कर दिया, अभी मैं अगर यहाँ से साइन अप में क्लिक, मतलब यूआरएल डायरेक्ट में जा रहा हूँ साइन अप, तो मैं साइन अप पेज में हूँ। अगर मैं यहाँ से करूँ लॉगिन, तो मैं लॉगिन पेज में हूँ। अगर मैं यहाँ से करूँ लॉगआउट, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज लॉगआउट हमें इनडायरेक्टली लॉगिन में रिडायरेक्ट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप यहाँ प्रोफाइल लिखते हैं तो क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा प्रोफाइल। देखिए प्रोफाइल आप लॉगिन नहीं है, मगर फिर भी ये प्रोफाइल पेज आपको दिख रहा है एनोनिमस यूज़र के तौर पर, कि अभी आप एनोनिमस हैं, मैंने कि आपने लॉगिन नहीं किया, आप ऑथेंटिकेटेड यूज़र नहीं है, बट फिर भी आपको ये प्रोफाइल पेज दिख रहा है, साथ में लॉगआउट का बटन भी दिख रहा है। ये मुझे नहीं चाहिए। ये जो प्रोफाइल है ये सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूज़र को ही दिखना चाहिए था, एनोनिमस यूज़र को नहीं दिखना चाहिए था। तो इसको कैसे हम लोग फिक्स करेंगे ये हमें देखना है। तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया इस एट्रीब्यूट के बारे में, जिस एट्रीब्यूट का नाम है is_authenticated। ये वाला एट्रीब्यूट ये ट्रू होता है अगर आपका यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो यही हमें बताएगा कि हमारा ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। कौन यूज़र कौन सा यूज़र, ये request.user। तो request.user.is_authenticated, इसको हम लोग बताएंगे, पूछेंगे कि इफ़ हमारा ये जो यूज़र है request.user, ये यूज़र अगर ऑथेंटिकेटेड है तो आपको रिटर्न करना है और रेंडर करना है ये वाला। अदरवाइज़ आपको क्या करना है, अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो, यानी कि उसने लॉगिन नहीं किया है, और जस्ट बिकॉज उसने लॉगिन नहीं किया है तो आप सिंपली उसको रीडायरेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर रीडायरेक्ट कर देते हैं, रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं कहाँ पर, लॉगिन करने के लिए, यानी कि आप लॉगिन करो फिर आप इस पेज को व्यू कर सकते हैं। ये हमने सिंपल सा कर दिया। अभी हम लोग इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अभी अगर प्रोफाइल आप विजिट करेंगे, जो कि आप लॉगिन नहीं है,
तो ये आपको लॉगिन में भेज देगा। अब प्रोफाइल डायरेक्ट यहाँ से विजिट नहीं कर सकते। देखिए प्रोफाइल आपका ओपन ही नहीं होगा। फिर एक बार जब आप लॉगिन करते हैं तो आप ऑथेंटिकेटेड यूज़र हो जाते हैं। फिर आप प्रोफाइल को यहाँ से डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो भी आपका प्रोफाइल बना हुआ रहेगा सोनम के लिए। ओके जी, तो एक बार आपने ऑथेंटिकेट कर दिया, ये चेक कर लेगा कि यूज़र हमारा ऑथेंटिकेटेड है, ट्रू, क्योंकि सेशन में बना हुआ रहता है तो हमें पता चल जाता है कि ट्रू है, तो ऑथेंटिकेटेड है। फिर आप इसको रेंडर करवा सकते हैं। अगर ऑथेंटिकेट नहीं है यानी कि लॉगिन नहीं है, एल्स में आएगा और आपको लॉगिन में रिडायरेक्ट कर देगा। ये समस्या सुलझ गई हमारी यूज़र प्रोफाइल की जो हमारे पास थी। लेकिन एक और समस्या हमारे पास आ जाती है। हम लोग अभी लॉगिन है, प्रोफाइल हमारा दिख रहा है सोनम का। अगर मैं लॉगिन का पेज ओपन कर, देखिए हम लोग लॉगिन, हम लोग अगर अभी इसको रिफ्रेश करें तो हमारा ये जाएगा नहीं। अगर हम लोग लॉगिन एक्सेस करते हैं तो हमें लॉगिन एक्सेस हो जाता है। लॉगिन हमारा एक्सेस नहीं होना चाहिए था क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लॉगिन है, तो अब फिर से दोबारा से क्यों लॉगिन होना। अभी अगर हम लोग प्रोफाइल में जाते हैं तो हमारा प्रोफाइल हमें मिल जाएगा क्योंकि अभी भी हम लोग लॉगिन है, हमने लॉग आउट किया नहीं था, हमारा सेशन बना हुआ है। लेकिन लॉगिन में जाने से ये हमें दोबारा से लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है। तो अगर कोई लॉगिन है ऑलरेडी तो फिर से उसको लॉगिन का फॉर्म मत दिखाना। ऐसा मुझे बताना है अपने प्रोग्राम को कि अगर कोई बंदा लॉगिन है ऑलरेडी तो उसको लॉगिन मुझे नहीं दिखाना है, बल्कि मुझको उसके प्रोफाइल में लेकर जाना है। यानी कि कोई बंदा लॉगिन है और फिर से लॉगिन पेज पर क्लिक करे तो उसको लॉगिन पेज ना दिख कर उसको प्रोफाइल पेज दिखना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी लॉगिन है। ये कैसे अचीव करेंगे, ये देखिए बहुत ही ईजी है। ये भी हमें लॉगिन वाले को फिक्स करना है तो यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट करना है। यहाँ पे वही काम करना है कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड, अगर ऑथेंटिकेटेड है तो लॉगिन करना है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है मतलब लॉगिन नहीं है तो लॉगिन करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें लोग कह रहे हैं कि ये हमें क्या बताएगा, ऑथेंटिकेटेड होगा तो ट्रू बताएगा, मतलब लॉगिन है। हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि इफ़ नॉट लॉगिन, अगर लॉगिन नहीं है इसका मतलब उसको हमें लॉगिन करने का ऑप्शन देना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा हम लोग कर देंगे इसके अंदर, यहाँ से यहाँ पूरा एक टैब प्रेस कर देना है। और अगर वो लॉगिन होगा तो एल्स पार्ट में चला आएगा, ये हमारा एल्स पार्ट में, तो सिंपली उसे हमें लोग रिडायरेक्ट कर देंगे प्रोफाइल में, रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट, और यहाँ पर उसको रिडायरेक्ट कर देंगे प्रोफाइल में। ओके जी, तो मैंने कहा कि अगर नॉट लॉगिन, अगर लॉगिन नहीं है तो ये पूरा लॉगिन का जो प्रोसेस है उसको बता दो, उसको करके दिखा देना है हमें। अगर वो लॉगिन है तो ये एल्स पार्ट में चला आएगा और सिंपली उसको प्रोफाइल में रिडायरेक्ट कर देगा बिकॉज वो ऑलरेडी लॉगिन है। अब दोबारा से क्या लॉगिन करता रहेगा हमेशा के लिए। ओके जी, तो ये है कहानी। अब इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद अभी चूँकि लॉगिन है तो रिफ्रेश करेंगे, प्रोफाइल में रहेंगे आप। अब इसमें अगर आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे यानी कि लॉगिन पेज ओपन करेंगे तो लॉगिन पेज आपका ओपन नहीं होगा, आपको प्रोफाइल में फिर से भेज दिया जाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी लॉगिन हैं। देखिए आपका लॉगिन में नहीं आएगा। ओके, लॉग आउट क्लिक करेंगे फिर ये लॉगिन आ जाएगा, फिर आपका प्रोफाइल एक्सेस नहीं होगा। अब चूँकि आप लॉगिन नहीं है तो आप प्रोफाइल पेज को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, ये आपको लॉगिन में डायरेक्ट कर देगा। एक बार लॉगिन कीजिए फिर आप प्रोफाइल में एक्सेस कर सकते हैं बट लॉगिन में एक्सेस नहीं कर सकते। ये है पूरी राम कहानी। ये एक परफेक्ट आपका साइन अप फॉर्म बना, लॉगिन, प्रोफाइल और लॉग आउट बना। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे क्या, आई थिंक उसमें हम लोग देखेंगे कि पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं आप अपने यूज़र का, मतलब यूज़र को कैसे आप देंगे एक ऑप्शन जिससे कि वो अपना पासवर्ड चेंज कर सके। ओके, तो वो हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट में देखते हैं जिसका नाम हम लोग रखेंगे GS64। थैंक्स फॉर वॉचिंग।